अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कंपाइलिंग कंस्ट्रक्शन की लैब नंबर 11 में हम वाइल लूप का जो है सिंटैक्स वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो लैब 10 थी उसमें हमने फॉर लूप का सिंटैक्स जो है वो डिस्कस किया था और उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है कि उसमें जो सिंटैक्स था फॉर का वो हमने फिक्स किया था, उसके बगैर जो है वो काम नहीं होना। अगर उससे आप जो है वो ब्रैकेट्स को आगे पीछे लिखेंगे तो फिर भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें उसमें हमने करली ब्रेसेस को न्यू लाइन पर शो किया था। इसमें हम जो करली ब्रेसेस को वाइल के सिंटैक्स के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो वाइल इसमें जो वाइल लूप है उसका जो सिंटैक्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें कि लैब नंबर 11 में वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो हमने इस तरह का रखा है कि सपोज हमारे पास जो है वो इंट ए इक्वल टू 0, ये हमने वेरिएबल एक बनाया, उसको डिक्लेयर हमने कर लिया, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को हम यहाँ पर वाइल के सिंटैक्स के अंदर मैच करें। ठीक है, तो जब तक ए की वैल्यू 1 नहीं होगी तब तक जो है वो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और अगर आपके पास जो है वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या काम करेगा कि एक तो सी आउट करेगा, ठीक है, और दूसरा क्या करेगा, यूज़र से दोबारा से एक ही वैल्यू को गेट करेगा। दोबारा से वैल्यू जब गेट होगी तो दोबारा से वाइल कंडीशन पर आ जाएगा। अगर तो वाइल कंडीशन मैच नहीं होती यानी कि ट्रू केस बनता है तो फिर वो दोबारा से पाकिस्तान को उसने जो है प्रिंट किया। ठीक है, और जब तक आप 1 इनपुट में नहीं देंगे तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखें कि जब हमने फर्स्ट टाइम जो है वो ए की वैल्यू 0 थी तो ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हुई तो उसने पाकिस्तान को प्रिंट कर दिया। तो ये फर्स्ट पाकिस्तान उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसने यूज़र से वैल्यू लेनी, तो ये वाला जो फॉर्म 2 ओपन हुआ है ये बेसिकली यूज़र से वैल्यू गेट कर है। अब इसमें दोबारा से मैं 2 दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं एक 2 देता हूँ तो ये बेसिकली क्या करेगा कि कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी तो ये बेसिकली क्या कर देगा, इस पाकिस्तान को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब अगर आपके पास जो है वो ये कब तक चलता रहेगा, मतलब 2 दें, 0 दें, 1 के अलावा कोई भी देंगे तो ये सिर्फ प्रिंट करता रहेगा ना। ठीक है, तो अगर आप 2 के बजाय 1 देते हैं यहाँ पर तो 1, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू जब 1 होगी तो 1 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स होगी तो वो यहाँ से ओके जब करेंगे तो ये दोबारा से इस पाकिस्तान प्रिंट नहीं करेंगे, यानी कि बॉडी उसकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो सिंपल सा काम है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कि जब आपने 1 वैल्यू दी तो उसने जो है वो दोबारा से उसकी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं की। ठीक है, और पाकिस्तान ने दूसरी दफ़ा प्रिंट करनी, 2 दफ़ा ही प्रिंट हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहली दफ़ा आपने जो है वो इनपुट में जो है वो 2 दिया था या 0 दिया था या 1 के अलावा कोई भी वैल्यू दी थी तो वो दूसरी दफ़ा प्रिंट उसने किया था। और फिर जब आपने पाकिस्तान की वैल्यू 1 ए की वैल्यू 1 रखी तो वो उसने कंडीशन को फॉल्स किया और लूप से बाहर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह आ गया। तो अब इसका जो सोर्स कोड है वो आप ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया था। सोर्स कोड हम देखते हैं कि किस तरह इसमें आप चीज़ें कर सकते हैं। तो ये कोड आपने ऑलरेडी पहली वाली लैब्स में देखा हुआ है। तो इसमें जो चीज़ हमारी नई है वो मैं इसमें दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हमने लाइंस किस लिए यूज़ की थी। जो हमने सोर्स कोड लिखा था उसमें जितनी लाइंस होंगी, ठीक है, उनके लिए हैश टेबल की एंट्रीज में हमने जो है वो डाटा स्टोर करने के लिए, वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पर इसको यूज़ किया था। फिर हमने जो है वो यहाँ पर आपके पास रिच टेक्स्ट बॉक्स हमने किस लिए यूज़ किया था, जिसमें हम एरर स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में हम सोर्स कोड लिख रहे हैं तो उसमें जो भी डाटा होगा, जो भी सेट ऑफ लाइंस होंगी उनको अपने लाइंस में स्टोर करें। ठीक है, फिर आपने मेथड लाइंस का यानी कि आप लाइंस पर हमने प्रोसेसिंग करनी। ठीक है, अब इसमें हम हमारे पास जो है वो हम पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है, मेन हमारा काम ये होगा पैटर्न का, जिसमें हमने पैटर्न में सी इन का पैटर्न हमने बनाया था, सी आउट का बनाया था, वेरिएबल का बनाया था। ठीक है, इसी तरह फॉर लूप का भी बना सकते हैं, वाइल लूप का भी बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके पैटर्न हैं। तो जितनी भी लाइंस होंगे उन लाइंस का जो स्टार्टिंग कैरेक्टर्स होंगे वो बेसिकली एक पैटर्न हम बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो है वो तो लाइंस ऑफ 1 डॉट लेंथ, तो ये जो हमारे पास इनपुट आ रही है उसकी कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं उसकी बेस पर हमने लूप चलाया। ठीक है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं ट्रिमिंग हमने कर ली सारे काम करने के बाद। फिर हमने देखा कि क्या वो लाइन जो है वो उसमें एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हमने क्या काम किया कि उस लाइंस में हमने देखा कि लाइंस के एंड पर जो है सेमी कॉलन आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, या फिर आपके पास जो है वो हमने ये भी देखा था कि एक्स्ट्रा फिर ये वाला जो लाइन फंक्शन है ये भी ट्रू हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। ठीक है, कि बाद का जो है वो कुछ लाइंस के एंड पर जो है सेमी कॉलन नहीं आता, जिस तरह अभी हमने
लैब 10 में देखा था कि फॉर लूप का जो लाइन है उसके एंड पर जो है वो सेमी कॉलन नहीं आता, या वाइल वाली जो अभी हमने देखी है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जिस तरह आपके पास ये वाइल वाली लाइन है, इसके एंड पर जो है वो सेमी कॉलन नहीं आ रहा, इसके एंड पर सेमी कॉलन आ रहा है। तो कुछ लाइन्स के एंड पर जो है वो सेमी कॉलन होंगे, कुछ के एंड पर नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर सेमी कॉलन हो गए तो सेमी कॉलन की बेस पर हमने स्प्लिट कर लिया था, अगर नहीं होगा तो फिर भी हमारे पास जो है वो पैटर्न हम जनरेट करना है, ठीक है। तो पैटर्न में हमारे पास जो हमारा जो अभी वाला पैटर्न है वो ये वाला है, ठीक है। इसमें हमने जो है वो देखा कि अगर लाइन जो है वो एम्प्टी नहीं है तो हमारे पास पैटर्न क्या बनेगा कि इफ़ पैटर्न ऑफ जीरो डॉट इक्वल, यानी कि जो पहला कैरेक्टर है वो डब्ल्यू होना चाहिए, दूसरा एच, तीसरा आई, चौथा आपके पास एल होगा, फिर उसके बाद ई होगा, और उसके बाद हमारे पास जो है वो छोटी ब्रैकेट की स्टार्टिंग सिंबल होगी, ठीक है। तो ये आपके पास सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं, अगर तो ये मैच कर जाते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो वाइल का फंक्शन काम करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा, ठीक है। तो वाइल का जो फंक्शन है वो बेसिकली हमारे पास क्या काम करता है उसमें हम आ जाते हैं। तो ये वाइल का फंक्शन है, इसमें देखें कि हमारे पास हमने एक टी स्ट्रिंग बना रही है, टी बेसिकली हम जो है वो यूज़ कर लेंगे, इसमें टी में हम जो है वो लूप की बॉडी को हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें पहले देखने होगा क्या ना, ठीक है। तो जो लाइन हमारे पास आ रही है उसको हमने टी में स्टोर किया, उसके बाद हमने उस टी का जो है वो देखा कि इंडेक्स ऑफ, यानी कि जो वाइल है, वाइल के बाद हमने देखा था कि स्मॉल ब्रैकेट आती है ना, तो उसका इंडेक्स हमने जी में स्टोर कर लिया ना, ठीक है। तो अब हमने क्या काम किया, लूप लगाया, ठीक है, उस लाइन की लेंथ तक हमने लूप लगाया, ठीक है। इफ़ टी ऑफ जी इज इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट, यानी कि जब तक जो है वो वाइल के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती छोटी ब्रैकेट, ठीक है, तब तक ये चलता रहेगा। एल्स में क्या करेगा कि उस वाइल के अंदर जो हमारे पास कंडीशन बनती है वो किस में स्टोर हो जाएगी, डी में स्टोर हो जाएगी ना, ठीक है। उसके बाद जो लूप की बॉडी है वो स्टार्टिंग फ्रॉम कर्ली ब्रेसेस से लेकर क्लोजिंग ब्रेसेस तक है ना। तो ये टी जो है इसमें हमने बेसिकली क्या काम करना है कि जो लूप की बॉडी है फ्रॉम कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट से लेकर क्लोजिंग तक ना, तो उसकी बॉडी जो है वो टी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि हमने यहाँ पर जो है वो कंडीशन, क्योंकि कंडीशन किस में पड़ी है, डी में पड़ी है, तो कंडीशन का जो है वो फंक्शन कॉल किया। तो कंडीशन आपने देखा होगा कि हमने लैब 9 के अंदर जो है वो डिफरेंट कंडीशंस को जो है वो किस तरह कंपेयर किया था, वो वाला काम किया, तो वो आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो जब ये कंडीशन जो है वो हमारे पास ट्रू हो के यहाँ पर आएगी, तो कंडीशन जब ट्रू होगी तो फिर हमने उस पर ये वाला काम किया ना, ठीक है। तो टी जो लाइन थी उसको हमने स्प्लिट कर लिया, ठीक है। उस लाइन को स्प्लिट करने के बाद हमने जो है वो कंडीशन जो है वो दोबारा से वो चेक हो रही है, बार बार लूप के अंदर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो ये आपके पास जो है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो भी काम होंगे वो फिर वाइल लूप की बॉडी के अंदर जाएगा, और फिर उसके बाद लाइन जो है वो जब बॉडी की लाइंस चलेंगी, ठीक है, तो बॉडी की लाइंस में हमारे पास जो है वो फिर उसमें सी आउट भी आ सकता है, सी इन भी आ सकता है, तो वो उस साइड पर भी सी आउट के सिंटैक्स के साथ भी मैच कर देगा, सी इन के साथ मैच कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है एक्स्ट्रा के फंक्शन आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें भी वो लाइंस आ रही हैं जिनके एंड पर सेमी कॉलन नहीं है। देखिए जिस तरह हमने फॉर लूप की बात की थी, तो फॉर लूप का यहाँ पर मैच हो रहा है, इस तरह हमारे पास जो वाइल वाला है वो भी यहाँ पर है, ये वाइल वाला है, ठीक है। वाइल की लाइन यहाँ से मैच करेगी, ठीक है, और यहाँ से टून होगा, तो एक्स्ट्रा आप जो फ्री था वो यहाँ से वो फंक्शन बैक करेगा, उसकी वैल्यू को वन कर देगा, ठीक है। एल्स में आपके पास ज़ीरो जा रहा है यहाँ पर। तो इसमें इफ़ वाली भी लाइन है, उसके एंड पर भी सेमीकोलन नहीं आता। इस तरह स्टार्टिंग ब्रैकेट में जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इनके एंड पर नहीं आता। इस तरह फॉर डू, वाइल डू, स्विच, वाइट, ठीक है, डू वाइल, तो उनके एंड पर भी जो है वो नहीं आता। तो इस तरह ये वाली सारी लाइन ऐसी हैं जिनके एंड पर सेमीकोलन नहीं आता। तो सेमीकोलन वाली लाइन्स में उसी मेथड वाले फंक्शन में जो है वो जो जा सकते हैं। तो वेरिएबल वाला जो है फंक्शन भी आपको पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। कंडीशन जो है वो आपको पहले से डिस्कस की है लैब 9 के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ये वाला जो वाइल वाला फंक्शन है, इसका वाइल जो लूप है इसका सिंटैक्स हम जो है वो इस तरह इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कोड है, ये वाला सिंटैक्स आपने लाजमी जो है उसको फॉलो करना है, ठीक है। वाइल के बाद स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके अंदर कंडीशन, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। तो अगर कर्ली ब्रेसेस न्यू लाइन पर जाते हैं तो ये वाला जो फिर कोड है वो वर्क नहीं करेगा, उसको फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप ये सिंटैक्स फ़िलहाल यूज़ करें,
और जब ये आप रन कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद इसमें आप चेंजेस वाला काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो है वो जो वीक 11 की लैब है वाइल लूप वाली, वो आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, किसी किस्म का भी मसला हो, प्रॉब्लम हो, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है वो आपकी हेल्प क्या करेंगे, और आपको जो है वो ये ट्यूटोरियल्स, ये वीडियोस, ये लेक्चर्स, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। वीडियोस को भी देखना होगा, समझना होगा, और जब वीडियोस देख रहे होते हैं तो लेक्चर्स को लाजमी ओपन साफ रखा करें। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये काम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।